मेरा नाम रमेश है और मेरे बेटे का नाम राहुल है। वो 7 साल का था जब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। छोटा सा बच्चा किसी तरह माँ के बिना अपनी नानी के साथ जी रहा था। पर 2 महीने बाद उसकी नानी को भी अपने घर नाना का ख्याल रखने जाना पड़ा था। नानी के जाने के बाद वो उदास उदास सा रहने लगा था और कुछ दिन बाद वो मेरे पास आकर बड़ी ही मासूमियत से बोला, पापा, मम्मी की याद आ रही है। छोटे से बच्चे की बात सुनकर मेरा दिल और टूट गया था। पत्नी को खोने का गम तो पहले से था ही, पर अपने बेटे को ऐसे देख नहीं सकता था मैंने बेटे को गले से लगाया और कहा कि तुम यहाँ कुछ देर बैठो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने टीवी में उसकी पसंद का कार्टून शो लगा दिया ताकि उसका मन बहल जाए। वैसे तो मैं क्रॉस ड्रेसर था, पर कभी अपने बेटे के सामने मैंने क्रॉस ड्रेसिंग नहीं किया था। और पत्नी के जाने के बाद तो जैसे इच्छा ही खत्म हो गई थी। पर उस दिन उदास बेटे की बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अब शायद यही एक तरीका बचा है। और उसी तरकीब को अमल में लाते हुए मैंने अलमारी से अपनी पत्नी की एक साड़ी निकाली जिससे पूरा खाता हुआ मेरे साइज का ब्लाउज था मेरे पास। इस साड़ी को हाथ में पकड़कर मुझे अपनी पत्नी की बड़ी याद आने लगी थी। कितनी खूबसूरत लगती थी वो इस साड़ी में। पर किसी तरह दिल पर काबू करके मैंने धीरे धीरे साड़ी पहनना शुरू किया। साड़ी को अपने तन पर लपेटते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पत्नी मुझसे गले लगकर कह रही हो, तुम अच्छा कर रहे हो रमेश, मेरे बेटे को माँ का खूब प्यार देना। अब अंदर ही अंदर रो पड़ा था। मैंने जब मेकअप करना शुरू किया था तो मेरे हाथ मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मन का गम जो अब तक खत्म नहीं हुआ था, पर किसी तरह खुद को समझाते हुए मैंने मेकअप किया। विग पहनकर मैंने फिर अपनी पत्नी का एक हार निकाला, यह सोचकर कि शायद वो माँ का हार और माँ की साड़ी कुछ देर के लिए ही सही बेटे के लिए माँ की कमी पूरी कर दे। उस हार को देखते ही मेरी आंखों में फिर 2 बूंद आंसू आ गए थे, क्योंकि बेहद प्यार से उसके लिए खरीद कर लाया था मैं। कितनी खुश हुई थी वो उस दिन उस हार को देखकर। हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट था वो हार। उस हार को पहनकर अपनी आंखों से आंसू पोंछकर मैं हिम्मत करके बाहर अपने बेटे के पास जाने को तैयार था। वो कमरे में चुपचाप टीवी देख रहा था। उसका ध्यान खींचने के लिए मैंने अपनी आवाज़ औरत की तरह पतली करते हुए कहा, राहुल बेटा, देखो तो कौन आया है। उद्धरण चिन्ह। किसी तरह उसने अपनी उदास नजरें घुमाकर मेरी तरफ देखा। मेरी ओर देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पापा, आप तो लड़की बन गए। और वो जोर जोर से हंसने लगा। पापा, लड़की नहीं, तुम्हारी मम्मी बन गए हैं, मैंने कहा। वो मुझ पर हंस रहा था, पर उसको इतने दिनों बाद हंसते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने झुककर उससे कहा, तुम्हें मम्मी की याद आ रही है, अब मम्मी के पास नहीं आओगे। और वो दौड़कर मुझसे आकर गले लग गया। उसे हंसते देख गले लगाकर जो मुझे सुकून मिला, शायद उसी को माँ की ममता कहते हैं। उस रात वो मुझे मम्मी मम्मी कहते हुए मेरे साथ खेलते हुए गहरी नींद सो गया। और मैं भी अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर सो गया। मैंने सोचा था शायद ये सिर्फ एक बार की ही बात होगी, पर राहुल छोटा नादान बच्चा था जो शायद स्कूल में कभी किसी की मम्मी देख लेता या उसका जब मन करता वो मेरे पास आकर कहता, पापा मुझे मम्मी से मिलाओ ना। और मुझे सब काम छोड़कर उसकी मम्मी बनना पड़ता। अब मैं क्रॉस ड्रेसिंग अपने लिए नहीं उसके लिए करता था, और धीरे धीरे करते हुए अब मुझे हफ्ते में 2-3 बार मम्मी बनकर रहना पड़ता। और इस तरह मेरे जीवन में नई कसरत की शुरुआत हुई। वैसे तो मैं मम्मी रहूं या पापा, राहुल का टिफिन बनाने और उसे तैयार करने में उतना ही समय लगता था, पर अब मम्मी बनने के लिए भी सुबह 4 बजे उठकर अतिरिक्त समय लगाना पड़ता था। और साथ ही साथ समय समय पर दर्द भरी वैक्सिंग भी करनी पड़ती थी। राहुल को अपनी मम्मी की खूबसूरती में कोई कमी पसंद नहीं थी। फिर भी जब तक बात घर में थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। राहुल के चक्कर में मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़े हैं, मैं कैसे बताऊं। एक दिन राहुल को उसकी क्लासमेट नेहा के जन्मदिन में जाना था। मैं अक्सर पापा के रूप में उसे नेहा के यहाँ स्कूल के बाद खेलने के लिए छोड़ आता था, और नेहा की माँ शीला भी राहुल का बड़े प्यार से ख्याल रखती थी। वो खुद एक सिंगल मॉम थी और उसे एहसास था कि बिना माँ के बच्चे को कितना प्यार चाहिए। उस दिन भी मैं उसे वैसे ही छोड़ने जाने वाला था, पर उस दिन राहुल ने जिद पकड़ ली कि वो अपनी मम्मी के साथ ही जाएगा।
मैंने उसे खूब समझाने की कोशिश की पर वो माना नहीं। उसे नेहा के जन्मदिन जैसे महत्वपूर्ण दिन में न ले जाता तो उसकी माँ शायद बुरा मान जाती। तो आखिर हारकर मैं फिर राहुल की मम्मी बनने को तैयार हो गया। आज तक कभी औरत बनकर मैंने घर के बाहर कदम नहीं रखा था। मेरी हालत बड़ी खराब थी, पर किसी तरह कार में राहुल को लेकर मैं बैठ गई और नेहा के घर चल पड़ी। किसी तरह डरते हुए सबसे नजरें बचाते हुए हम दोनों कार से जा रहे थे। कोई जान पहचान का रास्ते में दिखा नहीं, पर फिर भी एक अनजाना सा डर था मन में। थोड़ी देर बाद मैंने नेहा के घर से थोड़ी दूरी पर कार रोकी और राहुल से कहा, अच्छा बेटा, अब तुम यहाँ से नेहा के यहाँ चले जाओ। और यह लो नेहा की गिफ्ट, उसे देना मत भूलना। और सड़क किनारे धीरे धीरे चलना, समझे। पर राहुल के मन में उस दिन कुछ और ही था। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। सबके बर्थडे पर सभी की मम्मी साथ आती है। मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। राहुल जिद करने लगा था। देखो बेटा, प्लीज समझा करो। मम्मा की बात नहीं मानेगा मेरा प्यारा बेटा। मैंने उसे प्यार से गले लगाते हुए समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और कार से बाहर निकलकर मेरी साड़ी का पल्लू खींचकर साथ चलने की जिद करने लगा। इसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। नेहा की माँ शीला किसी कारण से घर से बाहर निकल कर आई थी और उसने दूर से ही सड़क पर राहुल को जिद करते देख लिया था। वो चलकर हमारी तरफ बढ़ने लगी थी। शीला को आते देख मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने राहुल को समझाकर किसी तरह जाने को कहा, पर वो अब भी मेरा पल्लू खींच रहा था। मेरा प्यारा बेटा, प्लीज अपनी मम्मा की बात मान जा। देखो, ऐसे मम्मा की साड़ी नहीं खींचते। तुम्हारी फ्रेंड नेहा तुम्हारा पार्टी में इंतजार कर रही होगी। प्लीज बेटा, मम्मा को अभी घर जाना है। मम्मी पार्टी के बाद तुमको लेने जरूर आएगी। आई प्रॉमिस। मैंने राहुल को समझाने की आखिरी कोशिश की। मैं इस तरह उसे छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। और आखिर में शीला हमारी कार तक पहुंच ही गई। तो आज राहुल की मम्मी से मुलाकात हो ही गई। शीला ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा। मेरी तो शर्म से हालत खराब हो रही थी और मैं बस संकोच भरी मुस्कान देकर रह गई। आप भी प्लीज पार्टी में आइए ना। राहुल की मम्मी से मिलकर नेहा को भी अच्छा लगेगा, शीला ने कहा। हाँ मम्मी, चलो ना, राहुल ने भी कहा। नहीं नहीं, फिर कभी। मैं तो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मेरी न सही राहुल की तो सुन लो रमेश, शीला ने मुझसे फिर कहा। वो मुझे मेरे असली नाम से पुकार रही थी। वो मुझे पहचान चुकी थी। प्लीज आ जाओ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शीला ने फिर कहा। अब मैं शीला को कैसे समझाती कि मेरी हालत कैसी थी उस वक्त। कुछ कहने में भी मुझे शर्म आ रही थी, पर अब शीला को पता चल गया था तो बाकी लोगों तक बात फैलते भी देर नहीं लगेगी। शर्मिंदगी का एहसास लिए आखिर मैं कार से बाहर निकल आई और एक हाथ से राहुल का हाथ पकड़कर शीला के साथ चलने लगी। राहुल के मेरे पल्लू को खींचने की वजह से मेरे कंधे से साड़ी की प्लेट खुल गई थी, इसलिए मैं दूसरे हाथ से पल्लू को सामने पकड़कर चल रही थी। इतनी शर्मिंदगी का एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था, पर अभी और लोगों से मिलकर इस शर्मिंदगी को और भी बढ़ना था। राहुल ने मुझे बताया था कि उसकी मम्मी भी है और पापा भी, और दोनों एक ही है। शीला ने मेरी ओर देखकर कहा, जैसे वो मुझसे कुछ जवाब चाह रही हो, पर मेरी बोलती बंद थी और मैं सिर्फ हम कह कर रुक गई। मुझे यह सब करने के पहले ही सोचना चाहिए था कि बच्चे कभी भी कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। मुझे राहुल को पहले ही समझाना चाहिए था कि वो मम्मी की बात किसी से न कहे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा मतलब है कि रमेश तो मैं जानती हूँ, मगर, शीला ने मुझसे पूछा। मैंने किसी तरह जवाब दिया, राहुल की मम्मी। वैसे तो बहुत पहले से क्रॉस ड्रेसिंग के समय मैंने अपने लिए एक लड़की का नाम सोच रखा था, पर अब मैं राहुल की मम्मी थी और यह पहचान मैं एक क्रॉस ड्रेसर की पहचान से अलग रखना चाहती थी। लेकिन परिचय कराने के लिए कोई तो नाम आपने सोचा होगा, शीला ने मुझसे फिर पूछा। मुझे अब अंदर ही अंदर रोना आ रहा था। मुझसे और एक भी कदम बढ़ाया नहीं जा रहा था, पर हिम्मत करके मैंने कहा, शीला, आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम बुरा मत मानना, पर प्लीज यह नेहा का गिफ्ट रख लो। राहुल और मैं वापस अपने घर जाना चाहेंगे। तुम आगे से राहुल को घर पर न बुलाना चाहो तो मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकूंगा और मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर फिर भी तुम उसके पापा की गलती माफ कर सको तो दो बच्चों की दोस्ती बनी रहेगी। मैंने शीला के आगे हाथ जोड़ लिए।
फिर मैंने उसे अपना नाम रिया बताया, जो कि मैंने क्रॉस ड्रेसिंग शुरू करते समय अपना नाम रखा था। हाँ, यह नाम अच्छा है, शीला ने कहा और मेरा हाथ जोर से पकड़कर मुझे खींचकर अपने साथ घर ले जाने लगी। और इस तरह उस दिन मुझे राहुल की मम्मी के रूप में नया नाम मिला था, रिया। वैसे तो खुशी की बात थी, पर आज भी याद आता है कि उस दिन मेरी हालत कितनी खराब थी। अपने घर के अंदर ले जाकर शीला ने सभी बच्चों के माता पिता से मेरा परिचय अपनी सहेली और राहुल की मम्मी रिया के रूप में कराया। पर सभी जानते थे कि राहुल की मम्मी इस दुनिया में अब नहीं है। चाहे मैंने जितना भी अच्छा मेकअप किया रहा हो, पर सभी सच जान गए थे। और जो नहीं जानते थे उनको जानने वालों ने उस पार्टी में बता दिया था। और धीरे धीरे पार्टी में कानाफूसी शुरू हो गई थी। कोई हंस रहा था, कोई आश्चर्य से देख रहा था, कोई औरत आकर मुझसे कह गई कि उसे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी अच्छी तरह से साड़ी पहन सकती हूँ। और कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, दुनिया में बहुत से बच्चे बिना माँ के बढ़ते हैं, पर कोई बाप ऐसा करता है भला? उद्धरण चिन्ह . जितने मुंह थे उतनी बातें थी, पर शीला ने हर पल मुझे अपने साथ रखा था। जैसे इस दुनिया की उल्टी सीधी बातों से वो मुझे बचाना चाहती थी। नेहा बेटा, आप राहुल की मम्मी को गले नहीं लगाओगी, शीला ने अपनी बेटी के पास बुलाकर कहा। और नेहा मुझसे गले मिलने मेरे पास आ गई। मैं भी झुककर उसे प्यार से गले लगाकर बोली, बेटा आप तो बिल्कुल परी लग रही हो। नेहा भी मुझसे बेहद प्यार से गले मिलकर बोली, थैंक यू आंटी। और फिर वो राहुल के साथ खेलने चल दी। किसी तरह से उस दिन वो पार्टी खत्म हुई और मैं राहुल को साथ लेकर घर वापस आ गई। राहुल के सोने का समय हो गया था, तो उसके कपड़े बदलकर अपनी बगल में सुलाकर मैं भी वैसे ही सो गई। मेरे बेटे ने भी मुझे क्या दिन दिखाया था। मुझे पता नहीं था कि आगे और क्या होने वाला है, पर मुझे घर वापस आने से पहले शीला की कही हुई बात याद आ रही थी, रिया अब मुझसे मिलती रहना। किस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था। मैं अपनी किस्मत पर हंसने लगी। अब मैं रमेश रहूं या रिया, शर्मिंदगी तो उतनी ही झेलनी पड़ेगी। तो क्यों न राहुल की खातिर मैं समय समय पर रिया बनती रहूं। और ऐसे शुरुआत हुई थी शीला और रमेश की दोस्ती की, और साथ ही साथ शीला और रमेश की दोस्ती की भी। हम दोनों अब अच्छी सहेलियां भी बन चुकी थी और हमारे बच्चे तो अच्छे दोस्त थे ही। नेहा भी प्यारी बच्ची थी जो मुझे अंकल और आंटी दोनों रूप में प्यार से स्वीकार करती थी। शीला ने हिम्मत दिलाई तो अब उसके साथ मैं घर के बाहर भी जाने लगी थी और समय तेजी से बीतने लगा। राहुल भी अब समझदार होने लगा था और अब वो मम्मी के लिए जिद कम करने लगा था। अब मैं उसकी मम्मी हफ्ते में 1-2 दिन के लिए ही कुछ घंटों के लिए बनती थी। इस पूरे समय में शीला ने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं जब भी उसके लिए धन्यवाद कहती तो वो मुझे कहती, रमेश, नेहा के पास भी पापा नहीं है और तुमने भी वो कमी पूरी करने में मेरी काफ़ी मदद की है। सच कहूँ तो शीला और मेरे बीच प्यार पनप रहा था, पर बच्चों की खातिर हमने अपने रिश्ते को दोस्ती तक ही सीमित रखा था। देखते ही देखते मेरा बेटा राहुल 13 साल का हो चुका था और आज मेरे साथ मदर्स डे मनाने वाला था। आज उसके प्यार भरे कार्ड ने मुझे एहसास दिला दिया था कि एक माँ के रूप में भी मैं सफल हो सकी थी। मेरी पत्नी आज जहाँ भी होगी, इस पल को देखकर जरूर खुश हुई होगी। इसी खुशी से मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे आंखों के आंसू पोंछकर राहुल ने मुझसे कहा, मम्मा, पता है मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैंने उसको गले लगाया और बोली, तुझे मेरी तरह क्यों बनना है? तू तो पहले से ही मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। माँ का प्यार और बेटे के लिए दुलार कह रहा था यह। नहीं मम्मा, आप समझी नहीं। मैं आपकी तरह अच्छा तो बनना चाहता हूँ, पर मैं कभी आपकी तरह दिखना भी चाहूँगा। राहुल ने मेरी ओर देखते हुए कहा, आप समझ रही हो? मैं हंस दी। तू अपनी मम्मा की तरह साड़ी पहनेगा। मैं जानती थी कि विशु मेरी तरह क्रॉस ड्रेसर नहीं है। वो तो बस अपनी मम्मी की उठाई हुई तकलीफों को समझने के लिए यह कह रहा था। उससे मैं पहले इस बारे में वैसे भी 1-2 बार बात कर चुकी थी। कम से कम इस मामले में अपने पापा की तरह नहीं था। राहुल, पगला है तू। आज मुझे इमोशनल करके रुलाकर मेरा मेकअप खराब कराएगा क्या? मैंने उसके सर पर प्यार से थपकी देकर उसके सर को अपने सीने से लगाकर अपने आंचल से छुपा लिया। आपका मेकअप खराब भी हो जाए तब भी दुनिया में सबसे सुंदर तो आप ही रहोगी ना? राहुल मुझसे मुस्कुराते हुए बोला। मैं भी अपनी आंखें मटकाते हुए बोली,
ओए डायलॉग मास्टर, मुझे पता है कि यह डायलॉग तू अपनी नेहा को भी सुना चुका होगा। सब जानती हूँ मैं। मम्मा आप भी ना कुछ भी कुछ बोलती है। राहुल शर्मा रहा था। चल अब पिकनिक बैग उठा। तेरी नेहा और उसकी मम्मी हमारा इंतजार कर रहे होंगे चलने के लिए। वैसे भी देर हो रही है, मैं कुर्सी से उठते हुए बोली। और मैं राहुल के दिए हुए कार्ड को अपनी पर्स में रखकर चलने लगी। बेचारा अब तो मेरे मुंह से नेहा का नाम सुनते ही शर्माने लगता था। उसकी माँ ही उसे छेड़ने लगी थी। हम दोनों कार के पास पहुंचे ही थे कि मैंने फिर राहुल को छेड़ते हुए पूछा, अच्छा यह बता तेरी नेहा से शादी होगी तो तू अपने पापा को बुलाएगा या अपनी मम्मी को? हम दोनों तो साथ नहीं आ सकेंगे। मम्मी, शादी में कोई भी आए घर में बहू का स्वागत करने के लिए तो आपको ही रहना पड़ेगा। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया। लो अब तो तुमने कंफर्म ही कर दिया। नेहा ही मेरी बहू बनेगी। मैं हंस दी और हंसते हुए हम माँ बेटे कार में बैठकर चल पड़े। पता नहीं आगे क्या होगा। राहुल और नेहा शादी करेंगे या नहीं ये तो समय ही बताएगा। पर नेहा मेरी बहू बने तो मुझे खुशी ही मिलेगी। आखिर उसने मुझे एक औरत के रूप में भी स्वीकार किया है। शीला जिसने हमारा इतना साथ दिया है वो मेरी समधन बन जाएगी। कार में बैठे बैठे यह सोचकर ही मेरा दिल खुश हो रहा था। अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि एक क्रॉस ड्रेसर के रूप में मेरी माँ बनने की इच्छा तो थी, पर मेरी इच्छा इस तरह पूरी होगी ऐसा कभी मैंने सोची भी नहीं थी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए हो इस सफर में, पर माँ बनने का अनुभव जितना सुखद है उतना सुख किसी और चीज में नहीं मिला मुझे। पता नहीं आगे बड़ा होकर राहुल अपनी माँ का साथ कितना दे सकेगा, पर अभी के जो प्यार भरे पल है उन्हें दिल खोलकर जी लेना चाहती हूँ मैं।